नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे कि विभिन्न लग्नों में, विभिन्न राशियों में, विभिन्न स्थानों में सूर्य यदि बैठता है तो क्या करता है। सबसे पहले हम मेष लग्न को लेंगे। आपके सामने कुंडली दिख रही है। इसमें एक नंबर जो लिखा हुआ है वो मेष लग्न है। पहला भाव है, इसमें एक नंबर है, इसका मतलब है पहली राशि। इसे हम मेष लग्न कहेंगे। दूसरे भाव में दूसरी राशि है, तीसरे भाव में तीसरी राशि है। तो मेष लग्न की किसी व्यक्ति की कुंडली है और उसमें सूर्य अलग अलग स्थानों पे बैठा हुआ है, तो उसका क्या फल होगा ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि मेष लग्न है और सूर्य लग्न में ही बैठा हुआ है। तो जो मेष राशि है वो राशि होती है मंगल की। मेष राशि का स्वामी मंगल है। यदि मंगल की राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो उसका क्या फल होगा। यदि आपके पास में कॉपी पेंसिल है तो आप लिख भी लें, साथ में जान भी लें कि मेष लग्न जिसका भी होता है, पहले आप ये समझें कि मेष लग्न वाला जातक रजोगुणी होता है, पितृ प्रकृति वाले होते हैं, क्योंकि मंगल इसका स्वामी है लग्न का। तो उग्र और अहंकारी, चंचल, अत्यंत चालाक, बुद्धिमान, धर्म प्रेमी, उदार, अपने कुल का दीपक और धैर्यवान होता है। मंगल चंचल स्वभाव का है तो अधिक बोलने वाला होगा। संतान पर इसका प्रभाव पड़ता है तो कम संतान वाला होगा। महिला और पुरुष से कम स्नेह करने वाला ये जातक होता है। इस लग्न के जातक शरीर गोरा रहता है, चेहरा लालिमा लिए हुए रहता है, इसका शरीर मजबूत और निरोगी रहता है। जिस भी व्यक्ति का मेष लग्न होगा वो अपनी आयु के छठे, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40, 45, 56, 63 और 68वें वर्ष में धन हानि का और बीमारियों का सामना उसको करना पड़ेगा। और इसके विपरीत आयु के 16, 20, 28, 34, 41, 48 और 51वें वर्ष में उसको प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा मेष लग्न के व्यक्ति को धन और वाहन का भी लाभ प्राप्त होता है और विविध प्रकार के लाभ, सुख, आनंद ये प्राप्त करता रहता है। अब यहाँ मेष लग्न में यदि सूर्य रहता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। आपके सामने कुंडली है। इस भाव में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में उच्च स्थान पर रहता है, क्योंकि सूर्य की जो राशि है मेष वो उच्च राशि होती है। आपने पहले देख लिया किस ग्रह की राशि उच्च नीच होती है। तो उच्च राशि में स्थान होने से ऐसा जातक तेजस्वी, साहसी, प्रभावशाली, विद्वान, स्वाभिमानी, हष्टपुष्ट और कठोर परिश्रमी होता है। वह व्यवहार कुशल, महत्वाकांक्षी और धैर्यवान होता है। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में कमी रहती है। पत्नी अधिक सुंदर नहीं होती, जिसके कारण पति पत्नी में बैर भाव, दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का अभाव रहता है और ऐसे जातक को जीविकोपार्जन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह है मेष लग्न में ही सूर्य रहने से। यदि किसी का मेष लग्न है और दूसरे भाव में सूर्य है तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि सूर्य अपने शत्रु की राशि में, शुक्र की राशि है ये, वृष राशि जो है, तो जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये धन भाव भी होता है, जिसके कारण वो चिंतित परेशान रहता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो होती है वो 8वें भाव पर होती है और 8वें भाव में सूर्य, चंद्र इसकी मंगल की राशि है। पूर्ण दृष्टि से देखता है तो उसकी आयु दीर्घ होती है, क्योंकि 8वां स्थान आयु का होता है। अचानक धन लाभ प्राप्त करता है, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं भी उसको प्राप्त हो जाती है। ये दूसरे भाव का फल है मित्रों।
अब तीसरे भाव में यदि सूर्य है तो ये मित्र की राशि है बुध की। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध और सूर्य दोनों मित्र हैं। तो ऐसे जातक के ज्ञान और पराक्रम में वृद्धि होती रहती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति 7वें स्थान पर इसकी दृष्टि जाती है, भाग्य स्थान में। ये जो 9 नंबर राशि लिखी हुई है, ये 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, दान प्रिय, धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। भाग्य स्थान में 9वीं राशि है बृहस्पति की। तो जातक विद्यादान करने वाला होता है, समाज सेवी होता है, शुभ कार्य करने वाला होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। इससे वाणी और भाई का विचार भी किया जाता है, तो भाइयों में प्रेम बढ़ता है और उसका व्यक्तित्व ओजस्वी बना रहता है। चौथे भाव को देखते हैं। चौथे भाव में सूर्य बैठा है। ये चौथा भाव है। चौथे भाव में सूर्य है। तो मेष लग्न में चौथा भाव आता है कर्क राशि का, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये सूर्य की मित्र राशि है। इस स्थान से अपन भूमि वगैरह देखते हैं तो मकान, वाहन, गहने का सुख इसको मिलता है व्यक्ति को। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, विद्या के द्वारा सुख प्राप्त करता है। सूर्य सप्तम दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। ये शत्रु की राशि है, शनि की। तो अपने पिता से अनबन उसको बनी रहती है। सरकारी कामों में भी असफलता मिलती है, लेकिन इससे अधिक परेशानी नहीं होती। जीवन में एकदम निराशा भी नहीं आती, कुछ न कुछ आशाएं बढ़ती रहती है। पंचम भाव को देखते हैं। तो ये जो पंचम भाव है, ये सूर्य का खुद का घर है। सिंह राशि सूर्य खुद की है। तो जातक चतुर, भाग्यशाली, विद्वान, यशस्वी, बुद्धिमान, नम्र, कठोर परिश्रम करने वाला और संतान सुख से परिपूर्ण रहता है, क्योंकि ये भाव संतान कारक है। यहाँ से इसकी दृष्टि जाती है यहाँ पर कुंभ राशि पर। इसका स्वामी है शनि। ये शत्रु राशि है। तो जातक के आय के साधनों में रुकावट आनी प्रारंभ हो जाती है। ये आय का भाव है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसके कारण वह कटुभाषी, ईर्ष्यालु और अहंकारी हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी लोग उसकी निंदा भी करते हैं। छठा भाव देखते हैं। ये छठा भाव कन्या राशि है, बुध की राशि है। ये दोनों मित्र हैं। तो इसके प्रभाव से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। ये शत्रु भाव है, तो अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है। 5वें भाव का स्वामी छठे भाव में होने से, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी ही ये छठे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य पंचम सिंह का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। तो विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो विद्वान रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। अब इसकी दृष्टि गई यहाँ पर, ये 12 नंबर जो लिखा हुआ है, 7वीं दृष्टि यहाँ गई। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये गुरु की राशि है। तो यहाँ संबंधों में लाभ मिलता है, विदेशों में जाकर सम्मानित होता है। खर्चे का भाव है, तो खर्च भी अधिक पड़ता है। संतान पक्ष से उसको कुछ मानसिक चिंताएं, भय भी बना रहता है। शत्रु पक्ष मजबूत होकर कई बार समस्याएं खड़ी कर सकता है, लेकिन शत्रुओं को सफलता कम ही मिलेगी उसको। देखिए, यहाँ दृष्टि का भी फल आपको साथ के साथ बताया जा रहा है। दृष्टि से क्या क्या लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। अब हम 7वां भाव लेते हैं। ये 7वां भाव है तुला राशि का। यहाँ का स्वामी शुक्र है। शुक्र सूर्य का शत्रु है, और ये पत्नी का भाव भी माना, आपको बताया पहले कि ये पत्नी का भाव है। तो पत्नी के भाव में होने से सूर्य जीवन यापन और पत्नी के विषय में लगातार कठिनाइयों का सामना करवाएगा। अब इसकी दृष्टि यहाँ गई मंगल की राशि पर। उच्च भाव को ये देख रहा है, नीच में बैठा हुआ है। तो ऊंचे विचारों वाला, स्वाभिमानी, लंबे कद का, चालाक, होशियारी से अपने काम निकालने वाला,
उसकी शिक्षा और संतान पक्ष कमजोर होगा, साधारण जीवन यापन में भी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव ये मंगल की राशि है, मित्र की राशि है, तो इसको कई लाभ प्राप्त होंगे। ये स्थान आयु का देखा जाता है तो आयु में वृद्धि करेगा। 8वां स्थान मृत्यु घर होने से शिक्षा और संतान पक्ष में कमजोरी बनी रहेगी, जिससे उसके दैनिक जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। इसकी दृष्टि देखते हैं तो यहाँ धन भाव में इसकी दृष्टि जा रही है। ये शुक्र की राशि है, तो जातक को धन का अभाव और पारिवारिक क्लेश बना रहेगा। उसका जीवन यापन निम्न स्तर पर और कठिनाइयों वाला होता है। 9वें भाव में सूर्य हो तो क्या होगा? 9वां भाव बृहस्पति का है। इसके प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि, चतुरता, ज्ञान का स्वामी होगा। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, दयालु, दानी, यशस्वी, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। और उसका जब भी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में सूर्य या बृहस्पति आएगा तो उसका भाग्योदय होता रहेगा। इसकी दृष्टि यहाँ आएगी सूरज में, 3रे भाव में। ये बुध की राशि है, तो जातक आत्मविश्वास, पराक्रम, भाई बहन, साहस और अन्य योग्यताओं में वृद्धि होती रहती है। कुंडलियों के हिसाब से सूर्य की यह सबसे उत्तम दृष्टि होती है। किसी के भाग्य स्थान में सूर्य हो, मेष राशि का लग्न हो, तो सबसे अच्छी बात यही है। 10वां भाव हम लोग देखते हैं। ये शनि की राशि है, 10वें स्थान में शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। पिता का स्थान है, तो पिता, राज्य, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, इनमें कमियों का शिकार होना पड़ेगा। इसकी दृष्टि यहाँ जाती है 4थे भाव में, भूमि स्थान पे। चंद्रमा की राशि है, तो जातक को भूमि, माता और भवन का सुख प्राप्त होगा और अपने कठिन परिश्रम से वो सफलता भी प्राप्त कर लेगा। 11वां भाव हम लोग देखते हैं। ये शनि की राशि है, आय का भाव है। शत्रु की राशि में बैठे होने से जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा धन पाने के लिए। जितना वो परिश्रम करेगा उतना उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस भाव में पापी ग्रह भी शक्तिशाली माना गया है। इसकी दृष्टि संतान भाव में पड़ती है। ये खुद की राशि है, तो विद्या, बुद्धि, संतान का लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति एकदम कड़क स्वभाव का होता है, जिससे वो नाम और लाभ दोनों कमाता है। 12वां भाव देखते हैं। ये 12वां भाव है, बृहस्पति की राशि है, मित्र राशि है। तो मित्र बृहस्पति की राशि में बैठे होने के कारण इसको बाहरी क्षेत्रों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होंगे। उसको खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, चालाकी से कार्य करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में संतान पक्ष की हानि होगी और विद्या में नुकसान का डर भी बना रहता है। इसकी दृष्टि जाएगी यहाँ पर। ये शत्रु भाव है, बुध की राशि है, तो जातक को कठिन कार्यों और शत्रुओं पर सफलता मिलेगी, लेकिन इसके कारण वह चिंताग्रस्त हो जाता है। आज आपने मेष राशि के लग्न में सूर्य जो विभिन्न स्थानों पर बैठा होता है वो जानकारी ली। देखो, सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने खुद की कुंडली से आप ये चीज़ें मिलान करें और इसी से सीखें, ताकि आपकी विद्या में आगे से आगे तरक्की होती रहे। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।